तो चलिए आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी से यूनिट 4 से डिजीज़ ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। हमने रिह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस पहले ही डिस्कस कर रखा है और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? ये बोन से रिलेटेड डिजीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बोन जो है वो वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए और ब्रिटल मतलब क्या हो जाए, वो टक से टूट जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी जो बोन होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से, कमज़ोर होने की वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल हो जाती है। ठीक है। द बॉडी कंस्टेंटली एब्जॉर्ब एंड रिलीज बोन टिश्यू। जो हमारी बॉडी है ये कंस्टेंटली एब्जॉर्व करती है जो बोन टिश्यूज़ है और रिप्लेस हो जाती है। ठीक है। क्या करती है, हमारी जो बोन के टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू उसमें के जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, अपने मिनरल्स रिलीज़ करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है और नया बोन टिश्यूज़ हमारे जनरेट होते हैं। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चला करती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि कंटिन्यूसली हमारे जो बोन टिश्यूज़ होते हैं उसको क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, उसको रिप्लेस करती है विथ न्यू बोन टिश्यूज़ के साथ। ये इसका काम है। बट इन ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, न्यू बोन क्रिएशन डज नॉट कीप अप विथ ओल्ड बोन रिमूवल। क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी ओल्ड बोन है वो तो रिमूव होती जा रही है, वो तो यूज़ होती जा रही हैं, जो ओल्ड बोन टिश्यूज़ हैं वो यूज़ होती जा रही है, लेकिन नया बोन टिश्यूज़ नहीं बन पा रहा है। इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जनरल सी बात है कि हमारा बोन है, ठीक है, ये क्या हो रहा, कंटिन्यू यूज़ हो रहा, कंटिन्यू ब्रेक डाउन हो रहा है, कंटिन्यू ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसमें से मिनरल्स जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नया टिश्यू नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, ये जो बोन हमारी है क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जब इसमें से मिनरल्स निकल जाएंगे तो क्या होंगे भाई, निकल जाएंगे तो क्या होंगे कि छोटे छोटे से पोर्स बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे और ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो क्या होगा, ये फटाफट टूट जाएंगी। सोचिए अगर आप कोई लकड़ी लेते हैं, ठीक है, और वो जो लकड़ी है वो बिल्कुल ताज़ी है, मतलब अभी ही आपने पेड़ से उसको तोड़ा है, तो उसको जब देखेंगे तो अंदर से क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी, और उसको जब तोड़ेंगे तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी आप देखेंगे क्या है कि सारे टिश्यूज़ उसके ज़िंदा हैं, वो बिल्कुल ग्रीन है। उसी लकड़ी को रख दो आप 10-15-20 दिन के लिए, अब उसको देखो तो वो बिल्कुल सूख जाती है। अब उसे तोड़िए तो एज़ कम्पेयर टू पहले क्या था, वो जल्दी नहीं टूट रही थी। क्यों? क्योंकि उसको हमने तुरंत पेड़ से लिया था और हमने देखा उसके अंदर अभी बहुत फाइब्रस मटेरियल है, उसके अंदर अभी उसको हम दबा रहे हैं तो उसके अंदर से ऑयल, वाटर भी निकल रहा है, उसको तोड़ना भी इजी नहीं होता है। लेकिन जब उसमें से सारे मिनरल्स, सारे ऑयल निकल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसे तोड़ना भी बहुत आसान हो जाए, तो क्या होगा, टक से टूट जाएगा। इसी को हम कहते हैं ब्रिटेबल। वैसी ही कुछ कंडीशन हमारी ऑस्टियोपोरोसिस में भी होती है कि हमारी जो बोन रहेगी उसकी बोन की टिश्यूज़ के मिनरल्स तो फटाफट निकलते जाएंगे, लेकिन वो जो नया बोन टिश्यूज़ है बनने वाला है वो नहीं बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कॉजेज़ क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होता है, देख लेते हैं। एज, as you age, bone loss happens more quickly and new bone growth is slower। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ऑलमोस्ट 30 के बाद क्या होता है, जब आप 30 साल के हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है वो जल्दी वीक होने लगती हैं, है ना। क्यों? अगर आप सही डाइट इनटेक नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके बोन जो है, उसके जो बोन टिश्यूज़ हैं वो क्या होंगे, यूज़ तो होंगे लेकिन नया बोन जल्दी नहीं बन पाएगा, है ना। यही तो कारण है कि जब
किसी छोटे बच्चे की हड्डी टूटती है तो वो फटाफट जुड़ जाती है, वही किसी बूढ़े की हड्डी टूटती है तो क्या होती है, उसको टाइम लगता है जुड़ने में। ठीक है, ओके। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो बोन है वो बहुत जल्दी लॉस होती है, हमारी जो बोन है वो बहुत जल्दी वीक होती जाती है और उसमें नए बोन की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। ये ऑलमोस्ट 30 के बाद की कंडीशन बताई गई है, 30 के पहले की कंडीशन नहीं बताई गई है। 30 के ऊपर जैसे आप जाते हैं वैसे ही बोन लॉस शुरू हो जाता है। Hormones. Women with condition that cause low estrogen level are at risk of osteoporosis. वुमेंस की बात करें तो 30 के बाद क्या होता है, वुमेंस में जो एस्ट्रोजन का लेवल है अगर वो कम होने लगता है, अगर हार्मोन्स की स्पेशली बात करते हैं, और जिन वुमेंस में एस्ट्रोजन का लेवल कम पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम पाया जाता है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के जल्दी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन विथ कंडीशन दैट कॉज लो टेस्टोस्टेरोन आर एट रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। उसी प्रकार अगर मेन में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम पाया जाता है तो उनमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज आता है दैट इज डाइट। अ डाइट लो इन कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपकी डाइट में बहुत ही कम कैल्शियम और विटामिन्स है तो क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस, जो बोन प्रोसेस है, जो बोन प्रॉब्लम है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री मतलब ये जो डिजीज़ है ये आपको जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये हमारे रहे एटियोलॉजी एंड कॉजेज। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। ड्यू टू द एटियोलॉजी फैक्टर, एज, हार्मोन्स, डाइट, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक। इटियोलॉजी फैक्टर की वजह से कौन कौन सी इटियोलॉजी फैक्टर की वजह से, एज हो, हार्मोन्स हो, डाइट हो या फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब जेनेटिक हो सकता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो हमारे बोन का रीअब्जॉर्प्शन है मतलब क्या है कि हमारी बोन से जो बोन के हमारे टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसमें से जो हमारी मिनरल्स हैं उसको हमारी बॉडी यूज़ कर रही है। ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो बोन टिश्यूज़ का फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अगर कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो। सो इन नॉर्मल बोन देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन एंड बोन रीअब्जॉर्प्शन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो बोन के बीच में जो बैलेंस है बोन फॉर्मेशन का और बोन रीअब्जॉर्प्शन का, वो क्या होता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, बैलेंस्ड रहता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, वही बैलेंस बिगड़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इन ऑस्टियोपोरोसिस दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब। यही बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। की पैथोजेनेसिस बिल्कुल छोटी सी है और इतना ही इनफ है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। दो तरह के ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। एक होता है पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा होता है हमारा सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मीनोपॉजियल ऑस्टियोपोरोसिस, इसको हम प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। दिस ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स विद द लॉस ऑफ एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन रिजल्टिंग इन इंक्रीजेस बोन टर्नओवर विथ रीअब्जॉर्प्शन एक्सीडिंग बोन फॉर्मेशन। ओके, क्या होता है कि इसे हम प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं और ये ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का लेवल लो होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बोन का टर्नओवर है मतलब रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और बोन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। तो ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस को हम कहते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑलमोस्ट वुमेन्स में होता है मीनोपॉज के बाद, पीरियड्स के बाद।
की प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा हमारा है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा हमारा है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस विच रिप्रेजेंट द एज रिलेटेड बोन लॉस। अगर एज के साथ हमारा बोन लॉस हो रहा है, एज के साथ हमारी बोन वीक हो रही है, तो उसे हम कहते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये दो तरह की हमारी ऑस्टियोपोरोसिस रही। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसको क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या आया है। 2017-18 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। लिखा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कॉजेज क्या है, तो मैंने जो 3-4 कॉजेज बताए हैं, एज, हार्मोन्स, डाइट, ठीक है, ये सारा आप लिख सकते हैं। फिर 2021-22 में आया है 2 नंबर में, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विथ एम्फेसिस ऑन इट्स कॉजेज। क्या होता है, इसके टाइप्स को डिस्कस करिए और ये कैसे कॉज किया है इसको बताइए। तो इसका कॉजेज क्या है, एटियोलॉजी लिख देंगे और टाइप्स को लिख देंगे आप। ये 2 नंबर में आया है। इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, यही बोन डिजीज से रिलेटेड है, जिसका नाम है गाउट। तो चलिए गाउट डिस्कस करते हैं अब। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक गाउट, और गाउट को डिस्कस कर लेते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं गठिया, और गठिया का रोग आपने बहुत सुना होगा। क्या होता है गाउट? गाउट इज़ अ कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन जॉइंट। क्या होता है गाउट? हमारा क्या होता है, आर्थराइटिस का ही एक पार्ट होता है, आर्थराइटिस का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाउट। ये कैसे पता चलता है, कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है? तो इसमें पेन होता है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली हमारी पैरों के घुटने की बात हो रही है, पैरों के नीज की बात हो रही है, ठीक है, वो रेड होने लगते हैं। और टेंडरनेस मतलब वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स। पेन एंड इन्फ्लामेशन अकर्स व्हेन टू मच यूरिक एसिड क्रिस्टलाइजेज एंड डिपॉजिट इन द जॉइंट्स। इसमें जो हमारा पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स के बीच में हमारी यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, गठिया हो जाती है, गाउट हो जाता है ना। तो हमारी क्या है, हमारी ये क्या है, जॉइंट्स है, ये हमारी क्या है, जॉइंट्स है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो क्या हो जाता है, इनको मूव करने में दिक्कत होने लगती है, और इसी में रेडनेस और इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, वार्मनेस एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट। जॉइंट हमारी क्या होगी, अकड़ जाएगी, जल्दी से मूव नहीं होगी, हल्की हल्की गर्म रहेगी, लाल रहेगी, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, स्वेलिंग होगा और पेन होगा। अगर इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है ये? गाउट इज कॉज्ड बाय अ बिल्डअप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिक एसिड इन द ब्लड। जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, वो क्या करता है कि हमारी जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन यूरिक एसिड। जो हमारे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। प्यूरिन, जब भी हमारा डीएनए की सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन और पैराडीन का बेस पेयरिंग होता है। प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी आर्थराइटिस में हमने ये चीज़ डिस्कस कर रखा है, ठीक है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का वो होता है यूरिक एसिड। नॉर्मली यूरिक एसिड डिजॉल्व इन योर ब्लड एंड पासेस थ्रू योर किडनी इनटू योर यूरिन। नॉर्मली क्या होता है, जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है, तो यही यूरिक एसिड क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है और हमारी यूरिन के थ्रू किडनी में जाके फिल्टर होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है।
बट इन गाउट, लेकिन गाउट के केस में क्या होता है, द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन प्लाज्मा इज़ हाई, जो यूरिक एसिड का लेवल होता है प्लाज्मा में वो बढ़ जाता है। आइदर योर बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच यूरिक एसिड, या तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और योर किडनी एक्सक्रीट टू लिटिल यूरिक एसिड, या तो हमारी जो किडनी है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रही है। मतलब इन दोनों में से कहीं ना कहीं किसी न किसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर किडनी हमारी यूरिक एसिड को नहीं निकाल पा रही है तो क्या होगा, हमारी ब्लड में उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, या हमारी बॉडी अभी तक जो नॉर्मल यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे तो किडनी उसे एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, तो भी क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। When this happens, uric acid can build up, forming sharp needle-like urate crystal in a joint around or सराउंडिंग टिश्यू। जब ऐसा होता है, यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो यही यूरिक एसिड यूरेट क्रिस्टल बनाती है। कुछ रिएक्शंस होते हैं वो यहाँ पे मैंने स्किप किया है, ठीक है। तो यूरिक एसिड क्या करती है कि यूरेट क्रिस्टल बनाते हैं। वो क्रिस्टल कैसा रहता है, एक शार्प टाइप का रहता है, निडल लाइक जैसा होता है, जो हमारे जॉइंट्स में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारे टिश्यूज़ में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दिस कॉजेज पेन, ये पेन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, ये पेन, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कॉज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा गाउट। इस पे एक ही क्वेश्चन हमारा आया है, ठीक है। 2022-23 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया है कि गाउट क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स या इटियोलॉजी है, यही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक गाउट पे नहीं देखा है, आप एक बार इसे चेकआउट कर लीजिएगा। आई थिंक इतना कंटेंट सफिशिएंट है, चाहे ये 7 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आ जाए। ओके, चलिए, आपको गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस आई होप समझ में आया होगा। इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।